अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑल टाइप्स मेडिसिन और मैं हूं आपकी खिदमत में हाजिर डॉक्टर तारिक बिलाल। उम्मीद करता हूं कि पहले की तरह से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम आपको जिस मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे इसका नाम है R37। आप इसको R37 भी बोल सकते हैं। ये भी एक होम्योपैथिक मेडिसिन है और डॉक्टर रैकबर्ग जर्मन की मेडिसिन है और ये मेडिसिन ख़ास तौर पे आंतों के दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती है R37। अभी हम आपको इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे बताते हैं और इस तरीका इस्तेमाल बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर आपको आंतों में दर्द हो रही है तो उसके लिए आप जो है R37 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कब्ज़ बहुत ज़्यादा है और पखाना करते वक्त अजाबत के वक्त आपको बहुत ज़्यादा पेन होती है, दर्द फील होता है, तो उसके लिए भी आप R37 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हेपेटाइटिस हो गया है, जिगर की ख़राबी है और आपको जिगर के सीधे बनते हैं, बहुत ज़्यादा कब्ज़ है और खुश्की बहुत ज़्यादा है आपके मैदे में और पखाना करते वक्त आपको जो है दर्द फील होती है, तो आपको चाहिए कि ये मेडिसिन आप जो है लाजमी इस्तेमाल करें मैदे और जिगर की मेडिसिन के साथ। इसके अलावा अगर आपको जो है गुर्दे में दर्द हो रहा है और पित्ते में जो है दर्द फील हो रहा है तो उसकी मेडिसिन के साथ भी आप R37 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा माहवारी के दर्द अगर होते हैं औरतों में तो वो भी ये मेडिसिन जो है इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा आंतों की कमज़ोरी और बहुत ज़्यादा कब्ज़ होना, ऐसी हालात में आपको R37 का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज़ है और आपका मैदा बिल्कुल ख़राब है और आपके मैदे में तेज़ाबियत है, सीने में आपको तेज़ाबियत रहती है, जलन फील होती है आपको, तो आपको चाहिए कि आप जो है मैदे की लाजमी मेडिसिन इस्तेमाल करें और जो है जिगर की मेडिसिन लाजमी इस्तेमाल करें। इसके साथ आप जो है R37 का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक कब्ज़ होती है, आपका जिगर ख़राब रहता है, तो आपकी आंतें कमज़ोर हो जाती हैं, वो ठीक तरह से काम नहीं करती और पखाना करते वक्त आपको बहुत सारी दर्द होती है और मुश्किलात का सामना हो सकता है। इससे ज़्यादा आगे चलकर अगर ये बीमारी काफ़ी देर रहे तो आपको जो है बवासीर हो सकती है। अगर आपका मैदा काफ़ी देर तक ख़राब रहता है तो इसके साथ आपने परहेज़ ये करना है कि आपने कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करना, उसके अलावा आपने जो है मीट का इस्तेमाल नहीं करना, फास्ट फूड का इस्तेमाल नहीं करना और इन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है और उसके साथ आपने R37 का इस्तेमाल लाजमी करना है। और अभी हम आपको इसका तरीका इस्तेमाल बता देते हैं। R37 का तरीका इस्तेमाल ये कि अगर आपको आंतों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है और पखाना करते वक्त बहुत ज़्यादा आपको दर्द फील होता है और आंतों में दर्द और मैदे के अंदर दर्द है आपको पेट में, तो फिर आपको चाहिए कि हर 2-2 घंटे के वक्फे के बाद जो है 10 ड्रॉप्स जो हैं 10 से 15 ड्रॉप्स 2 घूंट पानी में अच्छी तरह से हल करके इस्तेमाल करते रहें। और जब आपकी सेहत नॉर्मल हो जाए, आपका दर्द जो है ठीक हो जाए, तो फिर आपको चाहिए कि एक दिन में जो है 3 से 4 बार जो है 10 से 15 ड्रॉप्स जो है 2 घूंट पानी में हल करके इस्तेमाल करते रहें जब तक आपकी सेहत नॉर्मल नहीं हो जाती। और अभी हम आपको इसकी प्राइस बता देते हैं कि R37 डॉक्टर रैकबर्ग जर्मन की जो मेडिसिन है 22 ml ड्रॉप्स में आती है और पाकिस्तान के किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से ये आपको 600 रुपये में आसानी से मिल जाएगी और इंडिया में इसकी प्राइस है 250 रुपये। 250 इंडियन रुपीज़ में ये आपको इंडिया के किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारा चैनल जो है वो लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली किसी भी किस्म की जो मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन है वो बआसानी आप तक पहुँचती रहे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।